नमस्कार, मैं श्रीमती निगार अंजुम खान। आज मैं आप लोगों को मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने मनुष्य की रचना तो देखी है, परंतु उसके अंदर के अंगों के बारे में कहाँ पर क्या चीज़ स्थित है यह हम ठीक से नहीं जान पाते हैं। तो आज आपको मैं साक्षात दिखाना चाहती हूँ कि कौन सा अंग कहाँ पर स्थित है और कैसा कार्य करता है। तो जो अंग है वह हृदय की नलियाँ और रक्त से मिलकर बनता है। तो चलिए आप लोगों को मैं कुछ नलियाँ दिखाना चाहती हूँ जो हमारे शरीर में जाल की तरह फैली हुई हैं। ये देखिए, इसमें कुछ नीली रंग की नलियाँ दिखाई दे रही हैं जिसमें अशुद्ध रक्त बह रहा है, इसलिए ये नीली दिखाई देती हैं। इसको शिरा कहते हैं। और इसमें कुछ लाल रंग की नलियाँ दिखाई दे रही हैं जिसे हम धमनी कहते हैं। इसमें शुद्ध रक्त बहता है और ये शुद्ध रक्त बहने के कारण ही यह लाल दिखाई देती हैं। चलिए मैं आप लोगों को हृदय दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हृदय है और ये हृदय जो है वह धड़कता है, पंप करता है। तो हम हृदय की धड़कन सुन भी सकते हैं। वह 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इसके 4 भाग होते हैं, 2 अलीन 2 निलय। और जब यह पंप करता है तो इससे पूरा शुद्ध रक्त जो है वह पूरे शरीर में जाता है और जो इसका अशुद्ध रक्त है वह शिराओं द्वारा हमारे हृदय में आता है। अब मैं आपको किडनी दिखाती हूँ कि किडनी कहाँ स्थित होती है। ये देखिए, ये किडनी है। ये हमारे शरीर का मुख्य उत्सर्जन तंत्र है। यहाँ पर रक्त का छनन और मूत्र का निर्माण होता है। मैं आपको फेफड़ा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये फेफड़ा है और ये श्वसन अंग का मुख्य भाग है। जब हम सांस लेते हैं तब यह फूलता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो यह हल्का सा पिचक जाता है। तो चलिए हम एक बार अपने फेफड़े को फुलाने और पिचकाने का कार्य करेंगे। सब बच्चे एक बार सांस लेंगे तो देखिए कैसे हमारा जो फेफड़ा है वो फूलता है। अब हम सांस छोड़ेंगे। ये देखिए, अब वो फेफड़ा जो है आकृति में थोड़ा छोटा हो गया है। इस तरह हम श्वसन क्रिया करते हैं। अब आइए आप लोगों को मैं मस्तिष्क के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए, यह मस्तिष्क है और वो मस्तिष्क ही हमारे शरीर को पूरा कंट्रोल करता है। जैसे सारी संवेदनाएं, जैसे खुजलाना, समझना, ठंड लगना, गर्मी लगना, जितनी भी संवेदनाएं होती हैं उसका हमें आभास कराता है। उसके बाद आइए देखिए, मैं आपको पाचन तंत्र की तरफ ले चलती हूँ। यह पाचन तंत्र है। इसके द्वारा ही हमारे शरीर में पाचन क्रिया होती है। और जब हम खाना खाते हैं तो यह छोटी आंत से होते हुए जो इसके चारों तरफ बड़ी आंत दिख रही है उससे वह होते हुए मल विसर्जन हो जाता है। उसके बाद आइए अब आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इन नाजुक अंगों में अस्थि का एक ढांचा पूरा रहता है जो हमारे मुख्य नरम अंगों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करता है। ये देखिए, यह हमारा अस्थि तंत्र है। देखिए, हर जगह वो अलग अलग आकृतियाँ की है और यह अलग अलग कार्य करती हैं और यह हमें आकार प्रदान करता है और इसी के कारण ही हम सीधे खड़े हो पाते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को मांसपेशियाँ दिखाती हूँ कि अस्थि जो तंत्र है उसके ऊपर में मांसपेशियाँ चढ़ी होती हैं जो हमें
गति प्रदान करती हैं। तो जो अस्थि तंत्र है और जो मांसपेशियां हैं, दोनों मिलकर हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं और आकार प्रदान करती हैं। देखिए, इसको मैं आपको चारों तरफ से बताती हूँ कि ये सामने से और पीछे से कैसे दिखाई देता है। इस तरह से हमारा अंग जो है वह दिखाई देता है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए कैसी अद्भुत रचना है हमारे शरीर की। उसके बाद त्वचा होती है और त्वचा के बाहरी अंगों को तो आप जानते ही हैं। और इतनी अद्भुत आंतरिक रचनाओं के बारे में मैंने आपको बताया बच्चों। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा अंग कहाँ है और क्या कार्य करता है। तो इस तरह से आज हमने मानव के आंतरिक रचनाओं के बारे में पढ़ा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आशा करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।